गृहनगर कोटा के दौरे पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सुल्तानपुर कस्बे में बिरला का रोड शो हुआ। स्वागत में लगे दर्जनों प्रवेश द्वार, लोगों की भीड़ देखने को मिली। सड़कों के दोनों तरफ कतार लगाकर लोगों ने फूल बरसाए। इटावा कस्बे में भी बिरला का नागरिक अभिनंदन होगा। और देखिए, इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह से ओम बिरला भी सभी से हाथ जोड़कर अभिवादन कर रहे हैं, मिल रहे हैं। ये कोटा के सुल्तानपुर कस्बे का बाजार है। आपको दिखाने की कोशिश करें तो ऐसा लगता है जैसे कि चुनावी माहौल हो। चौतरफा बाजार में इस वक्त भीड़ उमड़ी हुई है, आतिशबाजी हो रही है और जोरदार इस्तकबाल हो रहा है। यहाँ से तीसरी बार सांसद चुने गए और लगातार दूसरी बार देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी लोकसभा के स्पीकर बने ओम बिरला का आप देख रहे हैं कि किस तरह से लगातार लोग जो हैं बड़ी बड़ी फूल मालाएं लेकर के इस वक्त बिरला का इस्तकबाल कर रहे हैं। और आज कोटा से रवाना होने के बाद दिगोद से होते हुए मुंडला से होते हुए इस वक्त सुल्तानपुर कस्बे में बिरला है और पीपलदा और सांगोद दो विधानसभा क्षेत्रों में लगातार लोगों से मिल रहे हैं। तो कह सकते हैं बिरला साहब कि ये एक तरह से ओम बिरला की आभार यात्रा है जिस पर खूब प्यार जनता लुटा रही है। कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र की जनता ने एक परिवार के बेटे के रूप में, भाई के रूप में मुझे बहुत आशीर्वाद स्नेह दिया है। मेरी कोशिश रहती है कि मैं उनके विश्वास भरोसे को कायम रखूं, उनकी अपेक्षाएं आकांक्षाएं पूरे करने का प्रयास करूं और एक परिवार के रूप में उनके साथ रहूंगा। बिरला साहब, आपको घंटों लग गए केवल 20, 25, 50 किलोमीटर का फासला तय करने में। तो ये जो प्यार है आपका जनता से मिलने के प्रति, जो आपका उत्साह है, कब तक ये चलने वाला है? ये तो परिवार के साथ रोजाना जनसंपर्क है। रोजाना कोशिश रहती है कि जब भी कोटा हूँ, जब जनता से मिलें, उनसे आशीर्वाद लें, उनसे आशीर्वाद मिलता है और काम करने की ऊर्जा मिलती है, प्रेरणा मिलती है और उसके साथ उनके अभाव वियोग को भी जानकारी मिलती है। लोकतंत्र में जनता की आवाज़ और जनता की बुनियादी बातें, ये एक जनप्रतिनिधि पहुंचना जरूरी होता है ताकि वो अपनी नीति, कार्यक्रम, योजनाएं भविष्य का बनाएगा तो उसको बेहतर बनाएगा। इसलिए लोकतंत्र की ताकत यही है कि आप लगातार जनता से संवाद रखो, जनता के बीच में रहो। मेरी कोशिश रहती है, निश्चित रूप से मुझे कुछ समय जरूर कम मिलता है, लेकिन जब भी मैं अपने संसदीय कार्यक्रम से फ्री होता हूं तो निश्चित रूप से मैं कोटा जरूर आता हूं, बूंदी जरूर जाता हूं। बिरला साहब, विधानसभा के 3 चुनाव लड़े, तीनों आपने लगातार जीते, तीसरी बार आपने एमपी का चुनाव लड़ा। तो ये जो जीत का 100% स्कोर है, क्या ट्रम्प कार्ड है, क्या राज है इसका? ये जनता का प्यार है, आशीर्वाद है, उनके विश्वास भरोसा है। लोकतंत्र में जनता के विश्वास भरोसे को जीतना और उसको बनाए रखना, ये सबसे ज़रूरी होती है। मेरी कोशिश रहती है, क्योंकि मैंने छात्र जीवन, सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन सब कुछ यहाँ जरा सब मुझे मेरे बारे में जानते हैं। और जब जनप्रति के बारे में सब जानते हैं तो अच्छा भी जानते हैं, बुरा भी जानते हैं। तो जो भी जनता अच्छा जानती है परिणाम में लाती है। अभी मैं देख रहा था कि राजस्थानी गाने बहुत से बज रहे हैं बिरला साहब, चालो बिरला जी सु मिलवा, मोदी बिरला की जोड़ी। मोदी जी हमारे नेता हैं, उन्होंने निश्चित रूप से इस देश को नई दिशा दी है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ताकत बढ़ी है। दुनिया आज भारत की ओर देख रही है। भारत जिस तेजी से आर्थिक सामाजिक प्रगति कर रहा है, अब दुनिया की निगाहें भारत की ओर है और ये हमारे नेतृत्व की बहुत बड़ी ताकत है। मोदी जी के नेतृत्व में 10 साल में जो एक विकास के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के सामर्थ्य, ताकत और विश्वास का जो एजेंडा बना है, मुझे लगता है 5 साल और तेज़ी से काम होगा और हम दुनिया के अंदर सबसे तेज़ गति से बढ़ने वाले देश होंगे। मेरा आखिरी सवाल बिरला साहब, मुझे याद है लोकसभा चुनाव के दौरान आपका इन्हीं कस्बों में आप रोड शो करते हुए निकले थे। तब मन में यह ख्याल था कि फिर से जीत कर आऊँगा और इन्हीं सड़कों से फिर रोड शो निकलेगा। आज पूरा कस्बा ऐसा लगता है जैसे सड़कों पर आ गया है। निश्चित रूप से लोकतंत्र में प्रयास करते हैं, लोगों के बीच में फिर जाते हैं और आपको विश्वास भरोसा दे ऐसा प्रयास करना चाहिए। मुझे फिर से तीसरी बार जनता ने जो प्यार स्नेह आशीर्वाद दिया है, मैं उनका ऋणी हूँ। मैं एक सेवक के रूप में हमेशा उनकी सेवा करूँ।
तो अपने आप को सेवक के रूप में हमेशा जनता की सेवा करते रहने की बात कहते हुए संकल्पित करते नजर आ रहे हैं ओम बिरला। एक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करें तो आप देखिए जगह जगह इस तरह के मंच बने हैं, सैकड़ों स्वागत द्वार बने हैं और आसपास के जितने भी बड़े कस्बे हैं, गांव है, उन सब में बिरला का यहाँ इस्तकबाल हो रहा है। और कोटा से रवाना होने के बाद कई बड़े कस्बों से निकलते हुए इटावा के सफर पर फिलहाल ओम बिरला हैं और आपको एक बार फिर से कैमरामैन आकाशदीप आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरह से उनका यहाँ पर इस्तकबाल हो रहा है। जो रास्ता है उसमें बीच बीच में स्वागत के कुछ बड़े पॉइंट्स बनाए गए हैं जहां बिरला अपनी ओपन जीप से नीचे उतर करके उन पॉइंट्स पर पहुंच रहे हैं, उन मंचों पर पहुंच रहे हैं। और आप देखिए किस तरह से फूल बरसा करके, दुपट्टा उड़ा करके, अभिनंदन पत्र दे करके और यहाँ जो स्थानीय लोग हैं वो इस वक्त ओम बिरला का इस्तकबाल कर रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। और कई महीने हालांकि उन्हें लोकसभा स्पीकर बने हो गए हैं, लेकिन एक तरह से विजय उत्सव लगातार उनके लोकसभा क्षेत्र में जारी है और बिरला करीब करीब हर बड़े कस्बे में पहुंच रहे हैं, हर विधानसभा क्षेत्र में पहुंच रहे हैं, मतदाता का आभार जता रहे हैं और साथ में बहुत सारा प्यार भी पा रहे हैं। कैमरामैन आकाशदीप सिंह के साथ भंवर चारण, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, सुल्तानपुर, कोटा।